खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बहराइच परागी बेली से, जहां पर बजरंगी अवस्थी की जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। बजरंगी अवस्थी का कहना है कि हमारे ही परिवार के लोग जबरन लगभग 28 से 30 बीघे जमीन जबरन गन्ना बोवाने का काम कर रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिनका नाम बजरंगी अवस्थी है। पीड़ित बजरंगी अवस्थी का कहना है कि जिले के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे जमीन को कब्जा किया जा रहा है। वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए दिखे बजरंगी अवस्थी का कहना है कि हमारे जो है जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है। हालांकि मामला कोर्ट पर बेचाराधीन है, फिर भी देखा जाए हमारे जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। हम लोग जब खेत को जाते हैं तो गोली मारने की भी धमकी दिया जा रहा है। पीड़ित बजरंगी अवस्थी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से अपनी न्याय मांगते हुए उन सारे गुहार को मीडिया के कैमरे में कह डाला। कल लाइव टीवी बहराइच से राकेश शुक्ला की रिपोर्ट। बजरंगी अवस्थी क्या समस्या है? समस्या हमारी जमीन का विवाद है, जो कुछ पुश्तैनी जमीन थी और 3-4 साल पहले से मतलब विवाद चल रहा है। और जिसके बाद में ये चकबंदी विभाग आ गया और चकबंदी विभाग की टीम वो फर्जी सीमांकन लगा करके और फर्जी तरीके से आदेश करवा करके पुलिस विभाग को मिला करके हमारी ज़मीन लगी हुई फसल जो गेहूँ की थी उसको जोतवा दिया। और इसके बाद में हम बहराइच डीएम साहब, जिलाधिकारी और कप्तान साहब और ये डीएसपी साहब सबका फ़ोन लगाते हैं, मौके पर मिलते रहे जिले पर। आज तक हमका कोई न्याय नहीं मिली है। और इसके बाद में हम सीओ साहब के यहाँ आए थे और सीओ साहब को एप्लीकेशन दिया। उन्होंने हमको आदेश किया कि आप जाइए थाने को और यथास्थित हम करवा देते हैं। इसके बाद में यथास्थित करवाते हुए भी कोई काम नहीं हुआ। वो ज़मीन हमारे फसल नष्ट करके और इसके बाद में जोत बो रहे हैं गन्ना। हम सीओ साहब के यहाँ आए थे। कहाँ पर? महतपुरवा तहसील, जो कि सीओ साहब से फ़ोन लगाया, यहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं है। हमसे बता रहे हैं हम थाने को खैरीघाट यसो को भेज रहे हैं और लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं हुआ है। यसो खैरीघाट पुलिस विभाग शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन अगर हमारी लिखित है तो हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप कहते हैं कि गरीब सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन भूमाफियों का साथ आपके संरक्षक के लोकल नेता जो है वो दे रहे हैं और उससे पैसा दे करके पुलिस विभाग और सब मिल करके और चकबंदी विभाग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि हमको न्याय नहीं मिल रही है। हम इससे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं और कि हमारी ज़मीन अगर लिखित है जैसे थी वैसे हमको हमारा हिस्सा मिले, अन्यथा अगर हमको न्याय नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या कर देंगे। और विपक्षी लोग कल खुला चैलेंज दे करके एक हरजन का मोहरा बना करके जिसको हरजन से जितवाते हैं वो लोग थाने में बैठते हैं, पूछताछ करते थे और वो हमको धमकी दिया है। उसके पास लाइसेंस भी है कि अगर आप वो आ जाए वो लोग तो उनको मार करके और फेंक दीजिए, हम सब निकलते हैं। जो कि कुछ पुरखों में न जानकारी की वजह से लावारिस हो गई थी, लेकिन खाता एक गाटा एक सब थी। और जो हमारे पिताजी 5 भाई थे और 5 भाइयों में 1/5 थी सबकी। मौके पर कोई कागजी बंटवारा नहीं हुआ था। और इसके बाद में जो उत्तम कुमार दमंगी है वो अपने भाई को लेकर के अपने परिवार को लेकर के और बंदोबस्त पर से वो हमारा जो मुतरुक ज़मीन थी उसको लिखवा करके फर्जी तरीके से और तहसील में जब अंश की खतौनी हुई उसमें लिखवा करके और वो बैनामा कई आदमियों को कर चुका है। और इसके बाद में जो हमारे नामे की पिताजी की थी उसमें मुस्तरका दर्ज करवा लिया विनीता और कुर्ता देवी के नाम से। और हम आज तक दौड़ते रहे, भागते रहे, हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तहसील को गए, एसडीएम साहब के पास गए, कप्तान साहब के पास गए, डीएम साहब के कई एप्लीकेशन दिया और चकबंदी विभाग और पुलिस विभाग मिल करके पिछले साल ये पर्ची पड़ी हुई थी। ये 3 साल से विवाद में थी। इसके बाद में इन साल में लोकेशन बना करके और इंस्पेक्टर साहब आनंद सिंह खुद आकर के अपनी टीम ले करके और राजस्व विभाग फर्जी तरीके से हमारी ज़मीन जो जोती बोई हुई थी हमारी गेहूं की फसल उसको नष्ट करवा दिया। और कल वो धमकी दिया है कि
यहाँ चैलेंज किया है सब आदमियों के रोड पर खड़ा हो करके कि मैं इनका आ जाए मौके पर तो इनका 302 कर दो, मार दो, हम सब निपट लेंगे। कुछ हमारे लोकल नेता जो हमारी पार्टी से मिले हुए हैं वो भी उनके साथ में है। इस तरीके से वो मतलब वो थाने में इस वक्त बैठा है। मुख्यमंत्री जी से क्या मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जितने हमारे खिलाफ मतलब जो हमारी ज़मीन के संबंध में बंदोबस्त से लेकर के, राजस्व से लेकर के और चकबंदी विभाग से जो गलत कर्मचारी और अधिकारी जो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं हमारी ज़मीन के साथ में, और इसके बाद में जो मतलब यसो खैरी घाट जो जुतवा रहे हैं, और उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलनी चाहिए। जो हमारी ज़मीन है वो हमको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी आत्महत्या कर देंगे, इसके पास ज़मीन के संबंध में मर जाएंगे। और जो हरजन लगाए, मोहरा बनाए हैं, वो हरराम पूरे परिवार से लेकर के, और ना कोई कागज़ में पत्थर, और उससे बुला रहे हैं कि इनका मर्डर कर दीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, हरजनियत की धमकी दे रहे हैं। और इस समय जो आपके खेत में फसल जैसे लगी थी और इस समय गन्ना बोई हो रही दिख रहा है जी, तो ये कौन बो रहा है? ये विपक्षी बो रहा है, हरिराम। और क्या नाम है? और उत्तम कुमार। ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं आपकी जमीन में चल रहे हैं? जी, हमारी जमीन में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये आपके सहमति से या जोर नहीं, जबरदस्ती से जो तो रहे। इसको पुलिस और जो ये चकबंदी विभाग की टीम अभी कल आई थी, और इसके बाद फर्जी बयान लेकर के और इसको बताया जाता है कि कब्जा उनका था, जो कि हमारी लगी हुई फसल गेहूँ नष्ट करवा करके इसको बाद में जोत बोल दिया। ठीक है। जमीन को हमारी कब्जा जबरदस्ती किया जाता है, शासन प्रशासन करवा रहा है। हम चाहते हैं न्याय की हमारी जमीन हमको मिले। जो दोषी कर्मचारी अधिकारी जो है उनके खिलाफ जांच करके और कार्रवाई की जाए। कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? बरागी बेली चौकसा है।